नमस्कार दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं आप तमाम साथियों को। दोस्तों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये महान व्यक्ति पैदा नहीं हुए थे। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम से तब ये महान कहलाए और आज ये पूरी संसार इनकी गुणगान गाता है। ये तो उस जाति में पैदा लिए थे जिस जाति को लोग अछूत मानते थे, और कहीं ना कहीं आज भी समाज में उस चीज का असर आज भी जिंदा है। आज हम लोग के पास तो बहुत सारी चीजें हैं। आज कोई भी चीज होगा, अगर आपको मैंने 2-4 थप्पड़ मार दिया तो आपके पास अधिकार है कि मेरे ऊपर केस कर सकते हो, मुझे आकर पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर मैंने ज्यादा कुछ आपके साथ कर दिया है तो हम कोर्ट तक भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे। ये सारी चीजें, ये पूरा सिस्टम इन्हीं व्यक्ति का देन है जिसके वजह से चलता है, और आपको कोई दबा नहीं सकता है, आपको कोई सता नहीं सकता है, आपको कोई मिटा नहीं सकता है। ये सिर्फ इस व्यक्ति का देन है। दोस्तों, ये खुद मैंने पहले भी कहा कि, और आप जानते भी होंगे, उस जाति में जन्म लिए थे जिससे लोग छुआछूत मानते थे। यहां तक कि स्कूल में बैठने तक का अलाउ नहीं था। जब इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ, जब ये 5 साल के हुए तो इनके अंदर इच्छा आने लगी। जब वो किसी बच्चे को देखते थे कि भाई स्कूल में पढ़ने जाता है, जब गुरुजी के पास पढ़ने जाता है, तो इनकी इच्छा होती थी 5 साल की उम्र से कि भाई हम भी जाए बच्चों के साथ, क्योंकि ये बच्चे ही थे तो इनकी भी इच्छा होती थी बच्चों को देखकर। पर उस टाइम जो जिस जाति में ये थे, इनका अधिकार नहीं था शिक्षा ग्रहण करना। इनको कोई स्कूल में दाखिला नहीं मिल सकता था, कोई शिक्षक इन्हें पढ़ा नहीं सकते थे। अब सबसे बड़ी बात है कि छुआछूत माना जाता था कि भाई इसको सभी के बच्चे के साथ, स्वर्ण के बच्चों के साथ, इनके साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। जब इनके पिताजी कई स्कूल में लेके गए, चूंकि ये इच्छा जताई कि हम भी स्कूल जाएंगे, तो हर ही स्कूल से मना कर दिया गया। पर एक स्कूल में एक अध्यापक ने उनसे कहा कि ठीक है, उनके पिताजी को कहें कि हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये क्लासरूम में नहीं बैठेगा, क्लासरूम के बाहर दरवाजे के पास बैठ के ही पढ़ाई कर सकता है, दरवाजा के बाहर गेट पर से। और तब इन्होंने बेसिक शिक्षा प्राप्त किया ऐसे। अब जरा सोच के देखिए, वह व्यक्ति जिसको 9 भाषा का ज्ञान, 32 डिग्रियां, हिंदुस्तान तो छोड़िए अमेरिका से लेकर लंदन तक टॉप किए, और वापस फिर इसी देश में आए जिस देश में एक तालाब से पानी पीने के लिए ही मना था। अब बताइए, एक जाति की जो लड़ाई थी, जब ये लेफ्टिनेंट भी बने सेना में, उस समय भी इनके दफ्तर में जो चपरासी थे इनको पानी नहीं पिलाते थे, छुआछूत मानते थे इनसे। इनको फाइल भी देता था, टेबल पर फेंक के देता था अलग से। सोचो उस व्यक्ति ने कितनी चीजें सही है, लेकिन इस व्यक्ति ने लाठी, डंडा और बंदूक का सहारा नहीं लिया। इस व्यक्ति में कलम की ताकत पैदा हो चुकी थी। तभी तो कहा गया है ना दोस्तों कि है नहीं तलवार हाथ में तो क्या हुआ, हम कलम से ही करेंगे सिरफिरों के सिर कलम। और जातीय नफरत नहीं फैलाया इन्होंने। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक जाति, एक समुदाय के लोग इनको परेशान किया, पूरी जाति को, पर यह जातीय नफरत नहीं फैलाए। यह सबसे बड़ी बात है। हम आप इस चीज को नहीं सह सकते, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने जाति की राजनीति नहीं की। इन्होंने आज जो हमारा कानून है, आज जो हमारा संविधान है, हम सबको इस देश में बराबर का अधिकार देता है, हक देता है जीने का। यह जरूरी था। और सोच के देखिए, यह सब चीज तभी संभव हो पाया है जब कोई इंसान शिक्षित हुआ है। शिक्षा कितना बड़ा अस्त्र था, यह चीज शायद इनको समझ में आ गया था। और यही वजह है
कि इन्होंने शिक्षा के दम पर, कहे ना कि उन्होंने लड़ाई किसी से नहीं करा, लेकिन शिक्षा के दम पर जब अपने अंदर ताकत भर ली तो छोड़ा भी किसी को नहीं। आज बड़े से बड़े वकील, बड़े से बड़े जज, बड़े से बड़े ऑफिसर, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी समुदाय का हो, इनके लिखी गई वो कानून की किताबें, उसी को हाथ में लेकर बड़ा से बड़ा जज बना रहता है, एसपी बन जाता है, वकील है। ये सारी चीजें जो होती है ना, इनके लिखी हुई वो कानून की किताब से। इसका सीधा सा मतलब है मेरे दोस्त कि हथियार कोई भी हो, लेकिन कलम से बड़ा हथियार कोई नहीं हो सकता। इसलिए बस कहा भी गया है कि अगर हाथ वाला कटोरा जिसमें आप भीख मांगते हो, अगर उसे बेचकर भी किताब खरीदने की जरूरत पड़े तो किताब खरीदिए और अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। क्योंकि भीमराव अंबेडकर इनको कोई गुलाम नहीं बना सका, इन्होंने गुलामी नहीं किया किसी का। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि ये शिक्षित थे। इन्होंने चीजों को समझा कि इस जो गुलामी की जंजीर में मुझे नहीं रहना है और पूरे उस समाज को मुख्य धारा में जोड़ना है, इसके लिए शिक्षा ही ग्रहण करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा हथियार था इनके पास। तो अगर आप शिक्षित हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। यह सच बात है, शिक्षा में इतनी ताकत है। कहा भी गया ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आज अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए। गरीब से गरीब आदमी पान मसाला गुटखा बीड़ी सिगरेट खा लेता है, कहता हम गरीब हैं कहां से पढ़ाएं। लेकिन जितना कि वो जर्दा पुड़िया पान सिगरेट करता है, अपने बच्चों को अगर योगदान करे तो आज सरकार भी बहुत सारी चीजें मदद करती है। हम भी थोड़ा सा कोशिश करें तो निश्चित है कि शिक्षा से बदलेगा। दोस्तों, मैं एक मुखिया भी हूं अपने पंचायत का, आपको पता है, और आप अपने समाज में रहते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये बहुत कड़वा बात है, लगेगा बुरा, लेकिन ये सच बात है कि आपके गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सरकारी लाभ मिल गया हो, चाहे वो राशन, चाहे वो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आयुष्मान कार्ड बन गया हो, या उसको इंदिरा आवास योजना से घर मिल गया होगा, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई होगी। सरकार की सारी योजनाओं से मिल गया होगा। ऐसे भी शख्स हैं आपके गांव में, आपके समाज में, लेकिन उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई। यानी गरीबी के अंदर जो वो गुलामी कर रहा है ना, उससे वो बाहर नहीं आ पाया है। लेकिन जो आपके समाज में व्यक्ति शिक्षित हुआ, कहीं ना कहीं कोई पद पर चला गया, निश्चित है कि वो अपनी गरीबी रेखा को पार कर चुका है और अच्छी जिंदगी जी रहा है उसका पूरा परिवार। इसलिए आप सब एक बात ध्यान रखें, ये मैं अपने जिंदगी का तजुर्बा, एक अनुभव बता रहा हूं कि कोई भी ऐसा पैदा नहीं लिया है जो आपको उस गरीबी से मुक्त कर देगा। ये आपको खुद करना होगा, ये आपके हिस्से की लड़ाई है, आपको खुद लड़ना होगा, और तभी जाके आप उस दलदल से बाहर निकल पाएंगे। नहीं तो आप किसी का उम्मीद और इंतजार में बैठे हुए हैं कि कोई आएगा जो आपकी जिंदगी को बदल देगा, तो यह सबसे बड़ी भूल है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।